हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू KCPH TV। आज हमारा डे 2 है और हम इस चैलेंज पे निकले हैं कि क्योंकि ईयर 2023 में लास्ट 3 मंथ्स रह चुके हैं और हम इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। हम खुदा का कलाम सीखेंगे और मैं बिलीव करती हूँ कि वही सच्चाई आपको भी आज़ाद करेगी। हम बात कर रहे थे रोमन्स 10:17 पर, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था बी ये द डूअर्स ऑफ द वर्ड। और ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की जाती है, बहुत ज़्यादा रॉन्गली यूज़ की जाती है। इस वर्ड्स की वजह से बहुत सारे लोग खुदा के करीब आते आते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मे बी दे आर नॉट डूइंग व्हाट गॉड इज़ आस्किंग देम टू डू। और मैं आपकी लाइफ को बहुत ही सिंपल, आपकी फेथ जर्नी को बहुत ही सिंपल यहाँ पर बना दूंगी बाय जस्ट पुटिंग योर एम्फेसिस, या आपका जो फोकस है इस चीज़ पर रख के कि आप सिर्फ एक काम करेंगे जो कि नेसेसरी है। आपने फेथ के बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़े होंगे। अगर नहीं पता फेथ के बेनिफिट्स का तो गो एंड चेक हिब्रूज 11, इब्रानियों उसका 11 बाब पढ़ें। अगर आपको बाइबल से फेमिलियर नहीं है तो गो एंड चेक आउट हिब्रूज 11, इसलिए क्योंकि हिब्रूज 11 में आपको जिन लोगों ने आज तक फेथ रखा वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों का नाम हाईलाइट करके उनको मेंशन किया गया है। अब उन्होंने फेथ से क्या कुछ किया, आप भी फेथ से बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि हमने जो एक काम करना है वो ये करना है कि हमने अपने फेथ में ग्रो करना है। अब फेथ में ग्रो कैसे करें जब फेथ है ही नहीं। तो आज के शो में जो 15 मिनट्स हैं उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने फेथ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपका फेथ आएगा कहाँ से, खुदा ने आपको कितना फेथ दिया हुआ है, क्या खुदा की तरफ से फेथ है या नहीं है। इट्स समथिंग जो आपको नेचुरली डेवलप करना पड़ेगा या ये आपकी स्पिरिट से आ रहा है। सबसे पहले फाउंडेशंस बिठाती चलूँ। क्या मैंने आपको डे 1 में एक टास्क असाइन किया था और डे 2 में भी मैं उसी टास्क पर बात करने लगी हूँ। मैं तब तक उस टास्क पे बात करती रहूँगी स्टेप 1 पर ही, जब तक मैं बिलीव नहीं करूँगी या जब तक मुझे प्रेज रिपोर्ट्स आने लगेंगी कि हम कॉन्स्टेंट इस काम पर हम इस काम को कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जेम्स 1:22 आप सब पढ़ चुके, बी ये द डूअर्स ऑफ द वर्ड, खुदा के कलाम के अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले। अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मे बी हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं लेकिन हम अमल नहीं कर रहे, क्योंकि हम कलाम सुनते तो हैं। अब यहाँ पर इस वर्ड्स का जो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, ग्रीक लैंग्वेज में जो इसका ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनके साथ क्या मीनिंग बनता है, वो मैं आपको बाय गॉड्स ग्रेस एपिसोड नंबर 4 में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि यहाँ पर तो क्लियरली अमल का वर्ड लिखा हुआ है उर्दू बाइबल में, तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो सिर्फ सुनने को कह रहा है और आप तो हमें दोबारा सुनने पर लगा रही हैं। जेम्स 1:22 तो कह रहा है कि अमल करने वालों सुनने वाले ना बनो, और आप कह रही हो कि सिर्फ सुनना शुरू करो। हाँ जी, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि सिर्फ सुनना शुरू करें, क्योंकि मैं जेम्स 1:22 की कंप्लीट रेवलेशन में एपिसोड नंबर 4 में आऊंगी। अब बात करते हैं रोमन्स 10:17 पे, यानी कि रोमियो उसका 10 बाब उसकी 17 आयत, और यहाँ पे लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। लास्ट शो में भी बता चुकी हूँ कि आपने मुसलसल खुदा के कलाम को सुनते रहना है। लेकिन कहाँ से कलाम सुनना है? हमारे ही चैनल से सुनना है। क्यों मैं कह रही हूँ हमारे चैनल से सुनना है? क्योंकि हम आपको प्योर ग्रेस पे एस्टैब्लिश करेंगे, और मैं बिलीव करती हूँ कि आप वो दरख्त बन जाएंगे जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, जो बार बार होता है, जो पानियों के पास लगाया जाता है, तो अपने टाइम पर फ्रूट देगा और उसको किसी सीजन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। या आप साम 92 वाले पर्सन बन जाएंगे जो बार बार होगा, बरोमंद होगा और वो ओल्ड एज में भी फ्रूटफुल ठहरेगा। अब अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं कि आपकी लाइफ अमेजिंग तौर पर खुद ब खुद डेवलप होने लग जाए, खुदा के काम और खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में नज़र आने लग जाए, तो आप इतने सेट ऑफ रूल्स को छोड़ दीजिए। स्टॉप वेयर यू आर, बी स्टिल। आई विल सिंपली से कि बी स्टिल एंड नो दैट ही इज गॉड। आप स्टिल हो जाएं, आप कुछ भी ना करें। अब स्टिल होने में आपके कान तो चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि जब हम स्टिल होते हैं तो हमारे कान फिर भी एक्टिव होते हैं। यू कैन बी स्टिल, यू कैन मे बी, जब हम अपने चाइल्डहुड में एक गेम प्ले करते थे और उसमें हम एक दूसरे को फ्रीज कर दिया करते थे, उसमें हम फ्रीज जरूर होते थे, बट वी वर वेल एबल टू हियर नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है। और कभी कभी हमारा जो फ्रेंड होता था वो हमें क्या हम उस फ्रीज मोड से हट जाएं, वो हमें कोई फनी जोक क्रैक करते थे और हम हंसने लग जाया करते थे, और हम क्या होता था, हम फ्रीज से बाहर निकलाते थे और फिर हमें जाना पड़ता था बारी देने के लिए। सो अब आप क्या कर सकते हैं,
आप फ्रीज रहें, फ्रीज इन अ सेंस कि आप सब कामों को छोड़ दें, स्टॉप द वर्क्स। जितने वर्क्स आपने कर लिए अभी तक उनका अगर फ्रूट नहीं मिला, इफ यू आर द वन जो वर्क्स कर करके थक गया है और हर बार फेल हो गया है, सो यू आर एट द राइट चैनल, आप राइट प्लेस पे आ चुके हैं। यही वो चैनल है जो आपको बताएगा, क्योंकि आई एम द पर्सन जो वर्क्स करके थक आ गया था। और मैं बहुत बार वर्क्स करके आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन जो उसको बहुत बचपन से शौक था कि मैंने खुदा को खुश करना है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना स्ट्रांगली मैं खुदा के क्लोज जाने की कोशिश करती थी, उतना मिजरेबली मैं फेल हो जाया करती थी। जितना स्ट्रांगली मैं डिसाइड करती थी कि अब मैंने खुदा की बात को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है और मैं सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुनूंगी, मैं किसी इंसान की बात को नहीं सुनूंगी। जो खुदा मुझे कहेगा मैं वो करूँगी, मैं चर्च भी जाऊँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, और उतना मिजरेबली मैं हर बार फेल हो जाया करती थी। 2019 वॉज द ईयर ऑफ माई, वो ईयर था जहाँ पे मेरी लाइफ में टर्न अराउंड होना था। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस थिंग, कि मुझे खुदा को खुश करना है। लिटरली मैं अपनी लाइफ के एंड पे आ चुकी थी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे खुदा को खुश नहीं करना है। अगर खुदा मुझसे खुश, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती खुदा को खुश, क्योंकि आई डोंट नो, बहुत दफ़ा मैंने ट्राई किया, इंटेंशंस मेरी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं फेल हो जाया करती थी। अब मैंने सोचा कि खुदा मुझे क्या करना है, एंड नो सरप्राइज आपको बताना चाहती हूँ, गॉड इज़ अ गुड गॉड। वो आपको आपके फेलियर्स में भी एक्सेप्ट करता है। व्हेन यू आर टोटली रॉन्ग, वो आपको तब भी लव करता है, वो आपको चेरिश करता है, वो आपको एम्ब्रेस करता है। मे भी आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपको रिजेक्ट कर दें, लेकिन वो आपको हम्बली कॉल आउट करता है। वो आपको लव के साथ, जेनरॉसिटी के साथ, जेनरस हार्ट के साथ वो आपको कॉल कर रहा है। वो अपनी बाहें खोल के खड़ा है कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग जस्ट कम टू मी। वो कहता है ऑल दोज हु आर हेवी लेडन, जिनके पास बर्डन है वो उसके पास आए, क्योंकि वो उसको आराम देगा। खुदा आपको सिर्फ आराम देने आया है, रेस्ट देने आया है। मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, और ये मेरी अपनी गवाही है, क्योंकि मैं जो आपको इस वक्त प्रीच कर रही हूँ उसको मैं लिव भी कर रही हूँ। रोमन्स 10:17 आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं, आप इसके मुताबिक चलते भी हैं, आप इसमें ग्रो भी करते हैं। अब रोमन्स 10:17 कहता है फेथ कमिथ बाय हियरिंग। बाकी सारे कामों को छोड़ के सिर्फ एक काम करना शुरू करें, और वो क्या काम है? बी स्टिल। पहले मैंने कहा एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल, और बी स्टिल का मतलब ये है कि पहले आप अपने तमाम एक्टिविटीज़ को इनएक्टिव हो जाएं, और इनएक्टिव होने के बाद आप रोमन्स 10:17 के मुताबिक मुसलसल कलाम सुनना शुरू कर दें। अपना चैनल ही रिकमेंड करूँगी, बार बार कहूँगी, रिपीटेटिव हो जाता है, क्योंकि फजल का कलाम का चैलेंज क्योंकि आपने हमारे साथ शुरू किया है। जो टीचिंग मैं दे रही हूँ वो मेरी वो टीचिंग है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, और आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आई हैव लॉट ऑफ टेस्टिमनीज जो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे खुदा करूँ मुझे गाइड करेगा, मैं शेयर करूँगी, और जितनी प्रेज रिपोर्ट्स इस प्रोग्राम के थ्रू हमें आएंगी मैं वो भी शेयर करूँगी। अब आप क्या करेंगे? आप रोज़ कोई भी सीरीज़ उठाएंगे चैनल से और आप सुनना शुरू करेंगे। जब आप मुसलसल सुनते जाएंगे उसका फेथ का मिथ, ईमान खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन मैंने शो के स्टार्ट में ही कहा कि हम पहले तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या ईमान खुदा की तरफ से है या नहीं है, या ये एक नेचुरल तरीके से हमें खुद डेवलप करना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा खुदा को ऑनर करेंगे, हम जितना ज़्यादा खुदा से डरेंगे, हम जितना ज़्यादा खुदा की खिदमत करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा फेथ डेवलप होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। उसने कहा फेथ कमिथ बाय हियरिंग, खुदा को सुनने से ईमान पैदा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन हम एक काम मिस आउट कर देते हैं, हम खुदा की खिदमत भी करें। यहाँ पर इस चैनल पर बहुत सारे सिंसियर क्रिश्चियंस आएंगे। सिंसियर क्रिश्चियंस मीन्स ऐसे मसीही जो सच में खुदा को ऑनर करना चाहते हैं अपनी जिंदगियों के थ्रू, और वो कर भी रहे होंगे और उनकी हार्ट की इंटेंशंस भी राइट होंगी, लेकिन समवेयर वो स्लीपलेस होंगे, वो इंसोम्निया का शिकार होंगे, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि वो खुदा को खुश नहीं कर रहे। और ये एक बहुत बड़ा फियर है, ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, जिस ट्रॉमा से मैं गुजर कर आई हूँ कि हम खुदा को खुश नहीं कर पा रहे। सो फेथ कमिट, ईमान खुद ब खुद आएगा जस्ट बाय हेयरिंग, जस्ट बाय हेयरिंग। और अब मैंने सिर्फ आपको फेथ वाले पोर्शन पे क्यों लेके गई, बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड को नजर में रखते हुए, बिकॉज Hebrews 11:6 कहता है कि खुदा को पसंद आना विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, कम टू माई चैनल, आई विल टेल यू द कीज, द विजडम की, द ट्रूथ जो आपको सेट फ्री कर सकता है।
ईमान, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि आप खुदा को खुश कर सकें बगैर ईमान के। तभी मैंने कहा कि आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आप मुसलसल खुदा का कलाम सुनते जाएंगे, 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 सुनते जाएंगे एंड सुनते ही जाएंगे। अब उस दौरान आप क्या करेंगे, आप वर्ड ऑफ गॉड सुनते जाएंगे। जब आप सुनते जाएंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा और फेथ एफर्टलेसली आपकी जिंदगी का या आपकी फेथ जर्नी का हिस्सा बन जाएगा। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी है। क्रिश्चियन लाइफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें नो स्ट्रगल है। अगर आप क्रिश्चियन हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग, इसका मतलब है कि यू आर नॉट लिसनिंग टू द राइट गॉस्पेल। अगर आप क्रिश्चियन हैं एंड आप पैनिक कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप वरिड हैं, आप फुल ऑफ फियर हैं, तो आपको रुकना चाहिए मेरे से। और क्यों रुकना चाहिए? आपको रुकना चाहिए, आपको स्टिल होना चाहिए और आपको सिर्फ पैटर्न नंबर 1 को फॉलो करना है। फेथ कमिथ बाय हियरिंग। खुदा का कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। जब आपका ईमान पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? खुद ब खुद फेथ का फ्रूट आपकी अंदर डेवलप हो जाएगा। मेरे साथ आप देख सकते हैं गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश कर लेती हूँ कि फेथ, पहले हम चलते हैं रोमन्स 12 पे। रोमन्स 12 की वर्स नंबर 3 में लिखा है कि उसने सबको अंदाज़ा के मुवाफिक फेथ दिया है। क्योंकि शो में टाइम लिमिटेड होता है तो मैं इतनी ज़्यादा वर्सेस को ओपन नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सिर्फ उनको वर्बली बता दूं और ओपन ना कर सकूं। ऑल तो मेरे पास वर्सेस लिखी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी को अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना है क्योंकि उसने सबको तौफीक के मुताबिक, अंदाज़ा के मुताबिक सबको इक्वल फेथ दिया हुआ है। अब आपके पास भी उतना ही फेथ है जितना फेथ मेरे पास है, लेकिन मे बी इस वक्त आप वो तमाम बेनिफिट्स फेथ के, जो फेथ के बेनिफिट्स हैं, जो फेथ के फ़वाइद हैं, वो आप इंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन मैं कर रही हूँ। मे बी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। मे बी आप किसी सिकनेस में और मैं नहीं हूँ, तो आप कहेंगे कि क्या ये फेवरेटिज्म नहीं सैरिश, कि खुदा ने आपको तो ज़्यादा फेथ दे दिया और मुझे कम दे दिया? नहीं मेरे अजीज़, ऐसा कोई फेवरेटिज्म खुदा के हजूर नहीं है। जब उसने मुझे और आपको मसीह पूरा पूरा दे दिया तो वो क्यों फेवरेटिज्म करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है जो आपके अंदर मसीह है उसके अंदर कम फेथ है, जो मेरे अंदर मसीह है उसके अंदर ज़्यादा फेथ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ आपको क्लियर कैसे होगी? इसी शो को फॉलो करते करते, इसी चैलेंज को फॉलो करते करते आपका माइंड ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करें? रोमन्स 12:3 के मुताबिक लिखा है कि उसने सबको अंदाज़ा के मुआफिक, अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो इट्स रिटन के दी मेजर ऑफ फेथ इक्वल। दी मेजर मीन्स जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबको पानी दे रही तो मैं 1 लीटर वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। इक्वल मेजर, जो भी उसका स्केल था उसने इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम सबको फेथ मिल चुका है। फेथ कोई हमें बाहर से इधर उधर से पकड़ के लाना नहीं है, फेथ हमें ऑटोमेटिकली उसकी तरफ से मिल चुका है। कितना आसान हो गया। आप समझ रहे थे कि आपको फेथ को खुद लाना है, लेकिन फेथ तो आपको पहले ही मिल चुका है। अब करना क्या है? अब क्योंकि फेथ मिल चुका है तो अब उस फेथ को वर्किंग में कैसे लाना है? फेथ कमिथ बाय हियरिंग। आप कहेंगे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन ही आ गया आपके सरमन में, क्योंकि आप एक तरफ कह रही हैं कि फेथ तो मिल चुका और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि फेथ को लाना है। जी, फेथ आपको मिल चुका है, लेकिन आपकी रूह में आपको मिला है, आपके इस बदन में 5 सेंसेस में नहीं मिला है। फेथ आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट में है, आपके नए सिरे से जो पैदा हुई है रूह उसमें है। और उसका एविडेंस कहाँ पे लिखे? गैलेशियंस 5:22 में वो कहता है, अगर आप मेरे साथ निकालें गैलेशियंस 5:22, और यहाँ पे लिखा है मगर रूह का फल, फल मीन्स फ्रूट। जब आप रूह में वॉक करें, जो रूह आपको बॉर्न अगेन होने के बाद मिला है, जिसकी वजह से आप नया मखलूक बन चुके हैं, जब आप उसमें वॉक करेंगे तो क्या होगा? मगर रूह का फल, तो यहाँ पर वो कहता है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम और परहेजगारी है। फेथफुलनेस, ईमान, ईमान आपको आपके स्पिरिट का फ्रूट है। जब आप स्पिरिट में वॉक करेंगे, यानी कि जब आप वर्ड सुनते जाएंगे तो आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट में से खुद ब खुद फेथ रिलीज होने लग जाएगा।
देखें गॉस्पेल कितनी ईजी है, और अगर आप हमारे साथ मजीद चलते रहे तो ये और इजी हो जाएगी आपके लिए, और आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ को एंजॉय करने लग जाएंगे। क्योंकि अभी साल ख़त्म हुआ नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप होपलेस हैं, डिस्करेज्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, वरिड हैं, डिप्रेस्ड हैं, फुल ऑफ फियर हैं, एंग्री हैं, मे बी आप खुदा पर गुस्से में हो, मे बी आप अपने अराउंड सराउंडिंग पे हो और आप डिफरेंट लोगों को ब्लेम कर रहे हो, उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका, इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका, इसने मेरी ग्रोथ को रोक दिया। आप अपनी ग्रोथ के खुद जिम्मेदार हैं। टेक दिस चैलेंज, आप अपनी ग्रोथ के खुद जिम्मेदार हैं। तो मैंने आज दो चीज़ों को आपको क्लियर किया है। एक ये कि फेथ आपको इक्वल मेजर में दिया गया है खुदा की तरफ से, और दूसरा ये कि आपका फेथ जो है वो आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट में प्रेजेंट है। और थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि वो बॉर्न अगेन स्पिरिट से फेथ खुद ब खुद आ जाएगा। फेथ इज समथिंग जिसको आपको डेवलप नहीं करना, वो ऑलरेडी फुल फॉर्म में प्रेजेंट है, आपने उसको बुलाना है। फेथ आपने उसको कैसे बुलाना है? जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे, आप मुसलसल खुदा का कलाम सुनते जाएंगे। मुसलसल का वर्ड आपने भूलना नहीं है, कॉन्स्टेंट हेयरिंग। और मैंने बताया कहाँ से सुनना है? हमारे चैनल से। और हमारे चैनल से क्यों सुनना है? क्योंकि वी आर प्रीचिंग द गॉस्पेल ट्रूथ, फजल का कलाम। तो जब आप सुनेंगे तो वो आपका, बल्कि बहुत अच्छा लिखा है, एक लास्ट रेफरेंस कोट करूंगी, 2 पीटर में लिखा हुआ है, 2 पीटर चैप्टर 1 उसकी वर्स नंबर 1 और 2 में, बल्कि वो मैं अपनी बाइबल से पढ़ूंगी आप सबके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए बिफोर आई एंड द सर्मन। और एपिसोड नंबर 3 में मैं इसको मजीद एलैबोरेट करके आप तक इसका मैसेज पहुंचाऊंगी। शमाउन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। ये लेटर उन लोगों को लिखा जा रहा है जिनके पास, पीटर कह रहा है कि हमारा सा कीमती ईमान है। फेथ लाइक पीटर। अब पीटर का फेथ क्या है? ही वॉज एबल टू वॉक ऑन द वाटर। उसके पास ऐसा फेथ था कि वो पानी पर चला। उसके पास ऐसा फेथ था कि उसने मछली के मुंह से पैसे निकाल के लेकर आया। सो उसके पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था, पानी पर चलने का ईमान। सो अगर उसके पास ये फेथ था तो आपके पास भी यही फेथ है, क्योंकि वो कहता है हमारा सा कीमती ईमान, लाइक प्रेशियस फेथ। आप इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, लाइक प्रेशियस फेथ। आपके पास भी सेम लाइक प्रेशियस फेथ है, लेकिन वो फेथ एक्टिवेट कैसे होगा, वो फेथ फ्लो कैसे करेगा, वो फेथ आपकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनेगा, वो फेथ आपको एबल कैसे बनाएगा जहां पर आप कहेंगे से टू दिस माउंटेन बी दाउ रिमूव्ड। आप उस पहाड़ को कह सकेंगे उखड़ जा समुद्र में जा पड़, या आप उस तूत के दरख्त को कह सकेंगे उखड़ जा समुद्र में जा पड़, और वो आपकी बात मानेगा। वो वाला फेथ। मैं किसी नॉर्मल फेथ की बात नहीं कर रही, मैं पीटर के फेथ की बात कर रही हूँ, लाइक प्रेशियस फेथ की बात कर रही हूँ। वो आपके पास प्रेजेंट है, उस फेथ को एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे? फेथ कमिथ बाय हेयरिंग। खुदा का कलाम मुसलसल सुनने से ईमान खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? गो एंड चेक कौन सी ऑडियो सीरीज आपने सुनी है। गो टू दैट, प्ले पॉज के मोड पे चले जाएं, मुसलसल सुनते रहें, और रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमें आप इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पे भी पेज है, आप हमें वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप हमें यूट्यूब पे मैसेज कर दें, और उससे क्या होगा, हम आपकी मदद करेंगे फर्दर आपको इससे भी ज़्यादा डीपर वॉक में या डीपर डाइव में लेके जाने के लिए। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का शो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेक केयर, कल मिलेंगे डे नंबर 3 के चैलेंज के साथ।